देखिए सरकार की खामी तो है ही है। आतंकवाद का उद्देश्य है भय का व्यापार करना। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं आपको जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बड़े बड़े अखबारों में संपादक रह चुके हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े चर्चित चेहरे हैं। देखिए हमारी उनके साथ चर्चा। मिलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में आतंकी वो बम फटा कार का, उसके बाद जिस प्रकार मीडिया ने निगेटिव खबरें दिखाई, उसके लिए आपने एक लेख लिखा था, मीडिया की तय होनी चाहिए कवरेज। इस पर आप क्या? मेरा मानना है कि देखिए आतंकवादी घटनाएं हैं या कुछ भी हिंसा की घटनाएं हैं तो हमें अतिरिक्त संयम बरतने की आवश्यकता है। कोई हमें ऐसा संकेत संदेश नहीं देना चाहिए कि समाज में भय फैले। देखिए आतंकवादी का उद्देश्य क्या है या आतंकवाद का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद का उद्देश्य है भय का व्यापार करना। वो एक पटाखा दगाने नहीं आए, वो हिंदुस्तान को आतंकित करने के लिए आए। हिंदुस्तान की जनता में संदेश जाए, हिंदू समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य फैले। एक वैमनस्य बनाने के लिए, समाज में तनाव पैदा करने के लिए और समाज में भय का विस्तार करने के लिए, यही किसी भी आतंकवादी संगठन का उद्देश्य होता है। और जब मीडिया इस प्रकार का 24 घंटे का कवरेज किसी आतंकवादी घटना को देता है तो समाज में पैनिक क्रिएट होता है, समाज में भय क्रिएट होता है। तो मेरा मानना है कि कुछ न कुछ हदें और सरहदें तय होनी चाहिए कि आखिर हमारी मीडिया को कितना इस तरह की चीजों को कवरेज देना चाहिए। देखिए डॉक्टर कलाम ने स्वयं इस बात को अपनी पुस्तकों में लिखा है, कई बार भाषणों में उल्लेख किया हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कि एक बार वो इजराइल की यात्रा पर थे, जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल के पास ही कहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। सुबह उन्होंने अखबार देखे तो उन अखबारों में कहीं उस ब्लास्ट के बारे में जिक्र नहीं था। इस बात से बड़े प्रभावित हुए। कई बार उन्होंने मीडिया के मंचों पर, अनेक मंचों पर ये बात कही कि हम समाज में पैनिक पैदा करने वाले, समाज में विभेद पैदा करने वाले, समाज में मतभेद पैदा करने वाले और समाज के मनोबल को तोड़ने वाले जो प्रयास हैं उनको संयमित रूप से दिखाएं। लेकिन जिस प्रकार से अभी मीडिया दिखा, जिस घटना हुई उसको बिल्कुल हाईलाइटेड दिखाई कि कई सरकार की खामियां हैं, ये सारी ऐसे जो नए मीडिया कर्मी तैयार हो रहे हैं दोस्त हमारे, तो उनके लिए आप क्या संदेश? नहीं, देखिए सरकार की खामी तो है ही है। जब सरकार का दायित्व ही हमको सुरक्षा देना, अगर सुरक्षा देने में सरकार असफल है, किन्हीं भी कारणों से फेलियर है, सुरक्षा का फेलियर है, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है, गुप्तचर एजेंसी फेलियर है, फेलियर तो है ही है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। भाई बिना फेलियर की कोई ऐसे कैसे RDX लेके घूम रहा है अपनी कार में, तो ठीक है फेलियर तो है, पर फेलियर बताना, फेलियर को उसकी चर्चा करना, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को लेकर है क्या इन घटनाओं की 24/7 कवरेज होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी अपने आप का सवाल है। और उस कवरेज में आप बता क्या रहे हैं, उस कवरेज में आप क्या कह रहे हैं? उस कवरेज के माध्यम से हिंदुस्तान जुड़ रहा है या हिंदुस्तान टूट रहा है, हिंदुस्तान का मनोबल बन रहा है या हिंदुस्तान का मनोबल बिगड़ रहा है, ये हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। आप देखिए अमेरिका ने भी लड़ाई लड़ी, अमेरिका ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर वो लड़ाई किसी कौम, किसी मजहब, किसी देश के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने लादेन को मारा, अमेरिका के लोगों ने जाकर के। हमें तय करना पड़ेगा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, हमारी लड़ाई किसी कौम के विरुद्ध नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के विरुद्ध है। आतंकवाद का समूल नाश हो, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो, पर यह तभी होगा जब हिंदुस्तान एक रहेगा, हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे होंगे और अपने मतभेद को भुला करके रहेंगे। क्या जो हमारा कवरेज है वो हिंदुस्तान को एकत्र करने वाला है या हिंदुस्तान को विभाजित करने वाला है, हमको सोचना पड़ेगा। आज ठीक है, देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश का खा रहे हैं और देश के विरुद्ध जो है काम कर रहे हैं, देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी की पूरी जो है लोगों को देशद्रोही मान लें, पूरे दो लोगों को एक उनका बायकाट शुरू कर दें। ये हमको कहीं देखना पड़ेगा कि हम जो कवरेज कर रहे हैं वो देश को संबल देने वाली है, देश को जोड़ने वाली है, या देश में जो विभाजन है उसको और गहरा करने वाली है। यानी जो मीडिया कर्मी उनको निगेटिव कवरेज से बचना चाहिए। नहीं, मैं निगेटिव पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खबर बताइए पर खबर को अतिरंजित मत कीजिए, खबर को इतना ओवर प्ले मत कीजिए कि जिससे नाते समाज में पैनिक क्रिएट हो। समाज को संबल देना हमारा काम है, समाज को सहारा देना हमारा काम है। ये घटनाएं कैसे रोकी जा सकती, किन कारणों से घटनाएं होती हैं, उन मुद्दों को एड्रेस करना हमारा काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया इन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहा है। कैसे घटनाएं रोकी जा सकती हैं, कैसे समाज का प्रबोधन किया जा सकता है, कैसे समाज में राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की, भारतीयता की भावना भरी जा सकती है, ये काम मीडिया का है। ना कि सिर्फ एक घटना को उछाल को रात दिन उस बारे में चर्चा करते रहना और किसी समुदाय को टारगेट करना।